आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो सुनकर आप भी सोचेंगे, इंडिया और इजिप्ट इतने एक जैसे कैसे हो सकते हैं। इंडिया और इजिप्ट दोनों अलग देश, अलग संस्कृति, लेकिन इन दोनों के पुराने मॉन्यूमेंट्स में कुछ चीजें इतनी मिलती जुलती हैं कि रिसर्चर्स भी हैरान हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड की। ये पिरामिड दुनिया के सबसे परफेक्ट स्ट्रक्चर्स में से एक है। इसकी चारों दिशाएं बिल्कुल सही बनी हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बिना जीपीएस, बिना कंपास, फिर भी इतनी परफेक्ट एक्यूरेसी। ये बात आज के इंजीनियर्स तक समझ नहीं पाए हैं। अब इंडिया आते हैं। कोणार्क सन टेम्पल और बृहदेश्वरा टेम्पल में भी आपको यही बारीकी और एक्यूरेसी देखने को मिलती है। कोणार्क टेम्पल का पूरा डिजाइन सूरज की रोशनी और उसकी चाल पर आधारित है। इसके 24 पहियों को कई एक्सपर्ट्स पुराने समय के टाइम टूल्स मानते हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल में 80 टन का पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, इजिप्ट और इंडिया दोनों जगह ये मॉन्यूमेंट्स हमेशा सही दिशाओं को ध्यान में रखकर बने हैं, और ये चीज बताती है कि दोनों सभ्यताओं को नेचर, सूरज और डायरेक्शंस की बहुत गहरी समझ थी। अब सवाल उठता है कि क्या इजिप्ट और इंडिया के बीच कभी नॉलेज शेयर हुई थी, या दोनों ने अलग अलग रहकर एक जैसी समझ विकसित की। कुछ पुरानी चीजें इशारा करती हैं कि इंडिया और इजिप्ट का इनडायरेक्ट संपर्क था, जैसे इजिप्ट में हड़प्पन बीड्स मिली हैं। इससे व्यापार और आने जाने का अंदाजा लगता है। अब एनर्जी वाली बात भी आती है। कई लोग कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ मंदिर या मकबरे नहीं थे, ये जगहें ऐसी बनाई गई थीं जहां नेचुरल एनर्जी बैलेंस रहती थी। कोणार्क टेम्पल में आयरन प्लेट्स मिलती हैं, और इजिप्ट के पिरामिड्स में इस्तेमाल हुआ ग्रेनाइट ऊर्जा को पकड़ के रखने की क्षमता रखता है। ये बातें साबित नहीं हुई हैं, लेकिन रिसर्च अभी भी जारी है। तो आखिरी बात यह है, इजिप्ट और इंडिया दोनों ने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई थीं, बल्कि नेचर को समझकर कई साल आगे की सोच के साथ मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। डायरेक्ट कनेक्शन का कोई सबूत आज भी नहीं मिला है, लेकिन समानताएं इतनी ज्यादा हैं कि ये मिस्ट्री खुद ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई गहरा राज? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।